Our today's topic is average. So let's start with average. Key, don't do this. So our today's topic is average. Do you know what is average? तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एवरेज क्या होता है. सो एवरेज क्या होता है कि एवरेज इज अ नंबर, right? Average is a single number which represents a set of numbers, right? So for example, I say I have a set of numbers like 10, 20, 30, 40, and 50. So I want a number which represents this whole set. So I will take the average of this set. And the average is nothing but the sum of total numbers, sum of quantities बोल सकते हो आप इसको, sum of quantities divided by number of quantities. So sum of numbers divided by, sum of quantities divided by number of quantities, right? So here in this case, the average will be sum of these quantities, sum of 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50. So sum will be 150, denominator divided by number of quantities. The number of quantities are 1, 2, 3, 4, and 5. So number of quantities are 5. So average will become your 30, right? So I can say that the average of these numbers is 30. Means 30 is the number which represents this set. Okay, got this? So average क्या होता है कि एक नंबर ऐसा एक सिंगल नंबर होता है जो पूरे सेट ऑफ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि मान लो अगर आपके 10th के मार्क्स है, राइट? 10th के मार्क्स है तो हर सब्जेक्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिले होंगे. जैसे इंग्लिश में मिल गए मानो 80 मार्क्स, देन लोकल लैंग्वेज में मिल गया आपके 90 मार्क्स, सोशल साइंस में 85, एंड देन सोशल साइंस, देन व्हाट इज सब्जेक्ट साइंस में मिल गया आपको 95 मार्क्स, राइट? देन मैथ्स में मिल गया आपके फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स. सो इनका एवरेज अगर आप निकालते हो तो वो आप टोटल एज आपका परसेंटेज बोलते हो कि 10th में कितने परसेंट आए थे, तो इनका एवरेज निकालते हो आप और उसको 100 से कंसीडर करते हो. 100 से कंसीडर करते हो मतलब परसेंटेज निकालते हो. सो जनरली हम क्या बोलते हैं कि 10th में मुझे फॉर एग्जांपल 70% आए थे, 80% आए थे. व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट द एवरेज, राइट? जस्ट टू to represent this average into percentage, we multiply it by 100, right? So if we don't multiply this by 100, then it is general percentage, right? Another example, I can say, if uh, for example, if there is a class of some 10 students, and the students got marks like uh, out of 40 students got 35, 36, 40, 39, 38, 30, 25, 20, 35. So what is these numbers? 9, and then one more. I have got like 30 marks, right? So if I have to say the total marks of the class, then I will not say that the class got 30, 35, 36, 40, 39, 38, 30, 25, 20 and 25 students. ये सबके मार्क्स मैं बताते नहीं बैठूंगा. मैं क्या करूंगा, सिंपली सिंपली इनका एवरेज ले लूंगा और इनका एवरेज जो है वो मैं एज ए रिप्रेजेंट कर दूंगा कि टोटल क्लास के मार्क्स है, राइट? तो एवरेज समझ में आ गया क्या होता है? एवरेज होता है एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ वैल्यू को, राइट? तो इसका एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राइट? तो सम अपॉन
नंबर। यही से मुझे अगर एवरेज पता है और नंबर्स पता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पता है, तो मैं सम भी निकाल सकता हूँ। कैसे कि सम इज इक्वल टू नंबर इनटू एवरेज। और यहाँ से मैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू, मतलब n इज इक्वल टू सम अपॉन एवरेज, राइट? So basically, this is a very simple and interesting topic, and the whole topic is dependent on this only single formula, right? Average is equal to sum upon number of quantities. Sum of quantities upon number of quantities. यही से हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए। एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम, एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम अपॉन एवरेज। सो ये दो फॉर्मूले हमने वही से डिराइव कर लिए। बाकी पूरा टॉपिक इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर एवरेज आपको समझ में आ गया, तो इसके साथ आता है प्रॉपर्टीज या सम काइंड ऑफ रूल्स कह सकते हो आप इसको, या प्रॉपर्टीज कह सकते हो, या इंपॉर्टेंट नोट भी कह सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, ठीक है? सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एवरेज की, जो देखते हैं हम वन बाय वन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन, ऑलवेज लाइज बिटवीन smallest value, smallest and largest value, smallest and largest value of set. So average always lies between smallest and largest value of set. जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, जैसे जो हमने एग्जांपल देखा था कि यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 10, लार्जेस्ट वैल्यू थी 50, इन दोनों के बीच में हमारा एवरेज आया था जो कि था 30, राइट? सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। अगर आपका एवरेज जो है आप निकालते हो और वो स्मॉलेस्ट वैल्यू से कम आता है या लार्जेस्ट वैल्यू से जाता है, आगे जाता है, मतलब 50 है लार्जेस्ट वैल्यू है, आपका एवरेज 50.0001 भी अगर आ गया तो वो गलत हो जाएगा, राइट? सो एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर मैंने सेट के सभी वैल्यूज को n से अगर इंक्रीज कर दिया और n से अगर डिक्रीज कर दिया, तो मेरा एवरेज भी n से डिक्रीज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है? इफ all the values of set are increased or decreased by n, then the average also gets increased or decreased by n, राइट? ये इंक्रीज ये डिक्रीज। सो अगर क्या होता है कि मैं कोई सेट, कोई नंबर ऑफ क्वांटिटीज का एवरेज निकालता हूँ, और उस सेट की या सभी वैल्यूज को मैं अगर n से इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा एवरेज भी n से इंक्रीज हो गया। और अगर मैं सभी वैल्यूज को n से डिक्रीज कर दूंगा, तो मेरा एवरेज भी क्या हो जाएगा? n से डिक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम 11, 13, 15, 17 एंड 19, राइट? तो इसका मैं एवरेज निकालता हूँ, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज के लिए मुझे सम फाइंड करनी पड़ेगी। सम क्या आएगी मेरी? 1 3 4 4 9 9 18 18 7 25 25 5 2 75, राइट? 75 बाय 5, तो मेरा एवरेज आ जाएगा 50। ओके, तो अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी वैल्यूज को, ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट आर इंक्रीज बाय n, मैं अगर इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 से इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये वैल्यू 4 से इंक्रीज हो जाएगी तो 15 हो जाएगी, ये वैल्यू 4 से इंक्रीज हो जाएगी तो 17 हो जाएगी, ये 4 से इंक्रीज हो जाएगी तो 19 हो जाएगी, ये 4 से इंक्रीज हो जाएगी तो 21, एंड इसको 4 से अगर इंक्रीज कर देते हो तो ये बन जाएगी 23। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी सम कर दूंगा। सम कर दूंगा तो सम क्या आ जाएगी? 95 सम आ जाएगी, और 95 बाय 5 अगर करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 90,
19 5 राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को क्या किया था, 4 से इंक्रीज कर दिया था। देन आवर एवरेज आल्सो गॉट इंक्रीज बाय 4, एवरेज आल्सो गॉट इंक्रीज बाय 4। और इसी अगर ये सभी वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं 5 से डिक्रीज कर देता हूँ, तो मेरा एवरेज भी क्या बन जाएगा, 5 से डिक्रीज हो जाएगा। देख लेते हैं, इसको 5 से डिक्रीज कर दोगे, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 40, राइट। और इसके अगर एडिशन करते हो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20, 26, 26, 36, 36, 36, 42, 50। तो ये बन जाएगा 50, 50/5, ये बन जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे एवरेज भी क्या हो गया, 5 से डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने सभी वैल्यूज को 5 से डिक्रीज कर दिया था, राइट। सो ये होती है थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी कि इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय n, देन एवरेज आल्सो गेट्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय n। एंड सेम इसी के साथ अगली प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी, जो क्या बोलती है, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय n, then average also gets multiplied or divided by n. If all the values of set are multiplied or divided by n, multiplied or divided by n, then average also gets multiplied or divided by n. सो जैसा हमने पिछला एग्जांपल में देखा कि एवरेज को अगर n से इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो सॉरी, ऑल द वैल्यूज को अगर n से इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हो तो एवरेज भी क्या होता है, n से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सेम इन दिस केस, इफ एवरेज सॉरी ऑल द वैल्यूज are gets multiplied or divided by n, then average also gets multiplied or divided by n, right? So I think there is no need to see the example, right? अब इसके आगे और एक कंसेप्ट आता है, वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनीवन नोज व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? Yes, sir. Same as average. No, it is not same as average. So you might have heard about this, or you might know this, what is arithmetic progression, but you don't know that this concept is called as arithmetic progression. Don't worry, I will let you know. So arithmetic progression is a series where difference between any two consecutive numbers is same. Just like, for example, I take 10, 15, 20, 25 and 30. So arithmetic progression क्या होता है कि एक सीरीज होती है जहाँ पे कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक वाले नंबर। सो जैसे 10 और 15 ले लिया, 15 और 20 ले लिया, 20 और 25 ले लिया, 25 एंड 30 ले लिया, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो इन सब में कितना डिफरेंस है, 5, 5 एंड 5 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वी कॉल दिस एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? एपी in short form we call it as AP, right? So in arithmetic progression, now we have to find the average in arithmetic progression. So what will be the average of 10, 20, 25, 30 and 40, 25 and 30? So the sum of this will be 25, 15, 40, 40 plus 50, 50, 80, 100. So sum will be 100 divided by number of quantities 1, 2, 3, 4, 5. So number of quantities are divided by 100 divided by 5, it will become 20. So average of this arithmetic progression is 20. बट ये जो एवरेज आया है हमारा 20, अब आप सीरीज में देखिए, ये आपको एवरेज दिखाई दे रहा होगा, ये 20 जो है यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हमारा नंबर है, जो एवरेज आया था वो हमारी सीरीज में है अवेलेबल। तो ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है हमारा सेंट्रल वैल्यू है। देखिए इधर से दो सेंट्रल वैल्यू है।
So arithmetic progression में average can is a central value. So average is central value in arithmetic progression. But यहाँ पे एक condition है star, terms and condition applied. So क्या क्या condition है यहाँ पे? Number of quantities should be even odd number. So condition क्या है? Number of quantities should be odd number. Number of quantities should be odd. अब odd क्यों होनी चाहिए? देखिए, अब जनरल कॉमन सेंस की बात है कि अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर ऑड होंगे तभी हमें सेंट्रल वैल्यू मिलेगी। अब अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑड नहीं होंगे तो हमें सेंट्रल वैल्यू मिलेगी ही नहीं। जैसे कि मान लो एक सीरीज है 25, 50, 75 एंड 100। अब इसमें कोई, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज इवन है, 4 क्वांटिटीज है, इवन क्वांटिटीज है। अब यहाँ पे कोई सेंट्रल वैल्यू है ही नहीं, इधर 2 छोड़ोगे इधर 2 छोड़ोगे तो बीच में कुछ बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे भी शॉर्टकट है हमारे पास। सो एवरेज इज इक्वल टू, चलिए नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो देखिए एग्जांपल था हमारा 25, 50, 75 एंड 100, राइट। अब इसमें कोई सेंट्रल वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे एवरेज क्या होगा? एवरेज इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज कब? व्हेन द सीरीज गिवन इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओनली। अगर कोई सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तब भी हम निकाल सकते हैं एवरेज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 25, लार्जेस्ट वैल्यू है 100। तो 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 125 बाय 2 और एवरेज मिल जाएगा हमें 62.5। सो ये शॉर्टकट क्यों कब यूज करेंगे हम? जब नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज लाइक 20, 25, 100 n quantities, and there is n number of quantities, we use this shortcut when the series is an arithmetic progression। और आपको मतलब जब आपको सम फाइंड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और अगर सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें कोई आपको कंडीशन नहीं है, टर्म्स नहीं है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज शुड बी ऑड, नंबर ऑफ क्वांटिटीज शुड बी इवन। कितने भी क्वांटिटीज रहने दो इसमें, आप डायरेक्टली स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। अब जैसे पिछले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे कितने क्वांटिटीज थे? 6 क्वांटिटीज थे, सॉरी 5 क्वांटिटीज थे। तो ऑड नंबर ऑफ क्वांटिटीज थे। यहाँ पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 10 प्लस लार्जेस्ट वैल्यू थी 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट वी कैन बिकम 40 बाय 2 एंड द एवरेज विल बिकम 20। सो एवरेज हमारा सेम आ गया। यहाँ पे देखिए पहले एवरेज 20 आया था, यहाँ पे भी 20 आ गया। सिर्फ अगर आपको कंफर्म पता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर ऑड, देन आप डायरेक्टली ले सकते हो सेंट्रल वैल्यू एज अ एवरेज। बट अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज पता नहीं है या कंफर्म नहीं है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर ऑड, देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Guys, is that clear to everyone? किसी को कोई डाउट है? If you have No. any doubt regarding this, you No, can sir. directly unmute yourself and you can ask. Okay, okay. So इसके साथ अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे स्टार्टिंग में। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, राइट। सो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट काउंटिंग नंबर्स। So natural numbers are counting numbers and counting always starts from 1, right?
So when counting starts from 1, so natural numbers should also start from 1. So natural numbers are 1 to infinity plus infinity. So natural numbers are 1 to infinity. So we have to find the average of first 50 natural numbers. So पहले 50 natural number कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 up to 48, 49 and 50. ये हो गए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. अब इनका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे इनकी सम फाइंड करनी पड़ेगी, अब जो कि मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए अब मैं देखूंगा कि क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो देखिए यहाँ पे सब कोई भी वैल्यूज ले लो, कंसेक्यूटिव वैल्यूज ले लो, उसमें डिफरेंस क्या है? 1 का डिफरेंस है सभी में. तो अब सभी में 1 का डिफरेंस है तो डेफिनेटली दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू पता है मुझे 1 है, लार्जेस्ट वैल्यू पता है 50 है. So what we will do, the smallest value is 1 plus largest value, that is 50, and the average will be divided by 2, that is 51 by 2. So average will become 25.5, right? Clear to everyone? Now we will go for second question. If you want to note this down, you can note this down, or you can directly take a screenshot of this. You can take the screenshot for this. Okay. So we'll go for second question. And second question says, find the average of first 50 even numbers. Now, don't get confused between first 50 even numbers and even numbers till 50, right? So we have to find the average of first 50 even numbers. So first 50 even numbers means 2, 4, 6, 8. This is up to, not up to 50. We have to find the average of first 50 natural numbers. So we have to count this 1, 2, 3, 4, 5 up to. So we'll go up to 100. So this will be your 50th natural number, sorry, 50th even number, right? So we have to find the average, and these are the even numbers. So we can directly say that the difference between any two even number, sorry, any two consecutive even number is 2, and then that's why the series is in arithmetic progression. So we can say that the average of this series will be smallest value plus largest value divided by 2, that is 102 by 2, that is 51, right? 51, very good. So we can say that the average of these first 50 natural even numbers is 50. In same case, we have to find the average of first 50 odd numbers. So first 50 odd numbers will be 1, 3, 5 up to 95, 97, 99. This will be your 50th natural odd number, 50th odd number, right? So smallest value is 1, largest value is 99. 1 plus 99 denominator में 2 आएगा, is equal to 100 by 2, that will be 50. So average of first 50 odd numbers is 50. Very good, Mosami. So now we will see how to find the average of first 10 multiples of 8, right? So first 10 multiples of 8. So we have to find the multiples of 8. So what are the multiples? Multiples are those numbers who gets divisible by given number, right? So अगर 8 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसका मल्टीपल होता है, और हमें फर्स्ट 8 मल्टीपल चाहिए तो पहला मल्टीपल होगा 8, सेकंड मल्टीपल होगा 16, देन 24 up to 10th multiples. So 10th multiple will be 80, 9th multiple will be 72, right? 44. Puneet, very good. Very good, Mosam. Right, you guys are getting. So first multiple, that is 8, then 8 will be our smallest value. Last multiple is 80, then that will be our largest value. So divided by 2 aega. So 88 by 2, and the average will become 44. Very good.
I hope you guys are getting this clearly. Is there any doubt to anyone? Remaining guys, is there any doubt to anyone? No, sir. Okay, Sheikh. Okay, Siley. Very good. So these are the some basic questions regarding arithmetic progression and directly finding the average. So we will see one more example. Right. Now we have to find the average of the multiples of 6 from 1 to 100. Now we have given a range, right? In previous question, just simply we have to find the average of first 10 multiples. Now we have given a range. So हमें क्या करना है, 1 से लेके 100 तक 6 के जितने भी मल्टीपल आते हैं उनका हमें एवरेज निकालना है, जैसे कि 6, 12, 18 अप टू 100. तो 100 तो नहीं आएगा, 100 से पहले जितने भी मल्टीपल आते हैं हमें उनका एवरेज लेना है. ओके राइट. सो 100 के पहले जितने भी मल्टीपल आते हैं, तो अब 100 के पहला मल्टीपल हम कैसे फाइंड करें? Okay, sorry guys for the disturbance. We will continue this. So अब क्या करना है, 100 से पहला मल्टीपल मुझे फाइंड करना है जो कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 100 को 6 से डिवाइड कर दूंगा. तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 1 जा 6, रिमाइंडर आएगा 4, 6 6 जा 36, फिर बचेगा 4. अब 4 बचा, 4 6 से डिवाइड होता नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 100 के नजदीक एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है, बट उसमें 4 क्या है, एक्स्ट्रा है, जो कि मेरे पास रिमाइंडर बचा है. तो मैं 100 से उस 4 को क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा. तो ये बचेगा 96. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से जो 6 से डिवाइड करने के बाद जो 4 बच रहा था वो मैंने निकाल दिया. तो जो बचा है वो 6 से डिवाइड होता होगा और वो गारंटीड होगा ही. अब देखते हैं होगा कि नहीं. सो 6 1 जा 6, बचा 3, 6 6 जा 96. सो एक 16th मल्टीपल आया, कौन सा वो 96 है, राइट. सो फर्स्ट मल्टीपल क्या है हमारा 6 एंड लास्ट मल्टीपल होगा 96. 100 से पहले लास्ट मल्टीपल कौन सा है हमारा 6 का, 96. अब इन दोनों का हमें करना है एडिशन. तो एडिशन कैसे करूंगा मैं, 6 प्लस 96 होगा फर्स्ट मल्टीपल प्लस लास्ट मल्टीपल डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ये हो जाएगा 102/2, ये आ जाएगा 51, राइट. तो ये आ गया हमारा आंसर. अब ये भी पता चला आपको कि लास्ट मल्टीपल कैसे फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है. वेरी गुड, 51. सर यस. सर लास्ट मल्टीप्लाई का फिर से बताओ ना. ओके. तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट मल्टीपल भी फाइंड करना है, लास्ट मल्टीपल भी फाइंड करना है. तो यहाँ पे मैं दोनों फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. इज इट विल बी ओके? यस श्योर सर. ओके. सो देखिए यहाँ पे अब हमें 100 के बाद वाला मल्टीपल चाहिए और 300 के पहले वाला मल्टीपल चाहिए. क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 रेंजिंग फ्रॉम 100 to 300. मतलब 100 और 300 के बीच में जितने भी 7 के मल्टीपल आते हैं हमें उनका एवरेज फाइंड करना है. तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए अब मुझे 100 के बाद वाला पहला मल्टीपल चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 100 को 7 से डिवाइड कर दूंगा. अब 100 से 7 को डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, बचा 3, 7 7 4 जा 28 आएगा, फिर बचेगा 2.
तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 के पास एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, बट उसको उसके पास 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए वो 100 हो रहा है। तो 100 से मैंने 2 क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 98। अब ये 98 जो है वो 7 का मल्टीपल है, बट हमें चाहिए 100 के बाद वाला मल्टीपल। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें 7 को ऐड कर दूंगा, तो मुझे नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा जो कि बन जाएगा मेरा 105। तो ये बन गया है मेरा फर्स्ट मल्टीपल, राइट। ओके पुनीत, ठीक। सो हमारा पहला मल्टीपल बन गया 105। अब हमें फिर से चेक करना है लास्ट मल्टीपल। तो लास्ट मल्टीपल के लिए क्या करूंगा, मैं 300 को 7 से डिवाइड कर दूंगा। अब 300 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो बन जाएगा 3 4 जा 28, फिर 2 बचा, 7 2 जा 14, फिर बचा मेरे पास 6। मतलब क्या हुआ, 300 को डिवाइड करने के बाद 6 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 6 बच रहा है। तो उस 6 को जो बच रहा है वो उसको उसमें से निकाल लेंगे हम। 300 में से 6 को अगर निकाल दिया तो बचेगा 294। अब 294 बच रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जो होगा वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये बचेगा, देखते हैं क्रॉस चेक करके, 7 4 जा 28, एक बचा 7 2 जा 14, राइट। तो हमारा आंसर आ गया 42। इसका मतलब क्या हुआ कि 294 डिवाइड होता है किससे, 7 से। इसका मतलब वो है उसका लास्ट मल्टीपल जो कि 300 से पहले आता है। तो फर्स्ट मल्टीपल पता है मुझे 105, लास्ट मल्टीपल मुझे पता है 294, और इसको डिनोमिनेटर में 2 कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 399 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, 199.5। क्लियर नाउ एवरीवन? पुनीत वेरी गुड, मौसमी you can cross check। So 199.5। Now clear how to find the first multiple and last multiple? Yes, sir. Okay, Kushal, I will explain once again how we have got first multiple. Okay, चलिए देखते हैं फर्स्ट मल्टीपल मैंने कैसे निकाला, फिर से एक बार बताता हूँ। अब 100 के बाद वाला मुझे पहला मल्टीपल चाहिए था, तो वो तो पता नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 7 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 7 1 10 7 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2। 2 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 2 एक्स्ट्रा है जो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 100 में 2 एक्स्ट्रा है जो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको मैं 100 से निकाल दूंगा। तो क्या हुआ कि 100 में से 2 निकल गया जो डिवाइड नहीं हो रहा था। इसका मतलब जो बचा होगा वो 107 से डिवाइड होता होगा। क्रॉस चेक करते हैं, 7 1 7 बचा 2, 7 4 28, करेक्ट, क्लियरली डिवाइड हो गया 98। बट मुझे 98 नहीं चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, 100 के बाद वाला चाहिए, क्योंकि 100 और 300 के बीच में बोला है। तो ये तो था कि ये तो मल्टीपल है 7 का, इसमें और अब इसका नेक्स्ट मल्टीपल चाहिए जो कि 100 के बाद आ गया। तो उसको 7 में मैंने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। तो वो बन गया 105। अब 105 जो होगा वो 7 से डिवाइड होता होगा। क्रॉस चेक करते हैं, 7 1 7 बचा 3, 7 5 35। तो ये बन गया 105 फर्स्ट मल्टीपल। कुशल नाउ क्लियर? ओके कुशल, वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल। See now guys, the question is the average of set of 5 numbers is 50। मतलब 5 नंबर्स का कोई सेट है, उसका एवरेज जो है वो है 50।